मन को सुधारने की आवश्यकता नहीं, मन को जैसा है वैसा देखने से ही उसका बंधन ढीला पड़ जाता है। अष्टावक्र गीता का यह सूक्ष्म और गहन वाक्य साधना के एक बिल्कुल भिन्न और क्रांतिकारी दृष्टिकोण को सामने लाता है। सामान्यतः हम यह मानते हैं कि मन में बहुत सारी कमियां हैं, विचारों की अशांति, इच्छाओं की अधिकता, क्रोध, भय, ईर्ष्या इत्यादि, और इन सबको सुधारना ही आध्यात्मिक प्रगति है। इसलिए हम मन को नियंत्रित करने, दबाने या बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता कहती है कि यह प्रयास ही मन को और मजबूत बना देता है, क्योंकि हर सुधार की कोशिश के पीछे यह मान्यता छिपी होती है कि मैं मन हूँ और मुझे बदलना है। मन को सुधारने की आवश्यकता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं है कि मन जैसा है वैसा ही रहने देना चाहिए बिना किसी समझ के, बल्कि इसका संकेत यह है कि मन को बदलने की जगह उसे समझना और देखना अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम मन को सुधारने की कोशिश करते हैं तो हम उसके साथ संघर्ष करते हैं। एक विचार को हटाना चाहते हैं, दूसरे को लाना चाहते हैं। यह संघर्ष मन को और सक्रिय बना देता है। जैसे पानी में जितना हाथ पैर मारेंगे उतनी ही लहरें उठेंगी, वैसे ही मन को नियंत्रित करने का प्रयास उसे और अशांत कर देता है। अष्टावक्र गीता का दृष्टिकोण यह है कि मन स्वयं में कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल यह है कि हम उससे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। जब कोई विचार आता है, जैसे क्रोध या भय, तो हम तुरंत कहते हैं मैं क्रोधित हूँ या मैं डर रहा हूँ। यही पहचान बंधन बन जाती है। लेकिन यदि उसी क्षण हम केवल साक्षी बनकर देखें कि मन में क्रोध उठ रहा है या मन में भय का भाव आ रहा है, तो एक दूरी उत्पन्न हो जाती है। यह दूरी ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। मन को जैसा है वैसा देखना, इसका अर्थ है बिना किसी निर्णय, बिना किसी आलोचना के उसे देखना। न उसे अच्छा कहना, न बुरा, न उसे रोकना, न बढ़ावा देना। केवल यह देखना कि क्या हो रहा है। जब यह देखने की क्रिया ईमानदारी और निरंतरता से होती है, तो मन की गति अपने आप धीमी होने लगती है, क्योंकि मन की ऊर्जा हमारे ध्यान और पहचान से ही चलती है। जैसे ही हम उसे पकड़ना छोड़ देते हैं, उसकी पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है। इस प्रक्रिया में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि देखने वाला स्वयं मन नहीं है, बल्कि उससे परे एक साक्षी चेतना है। जब यह स्पष्ट होता है कि मैं मन नहीं हूँ, बल्कि मन का देखने वाला हूँ, तब मन की सारी गतिविधियाँ एक चलचित्र की तरह दिखाई देने लगती हैं। वे आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन देखने वाला स्थिर रहता है। अंततः अष्टावक्र गीता हमें यह सिखाती है कि मुक्ति मन को बदलने या सुधारने से नहीं, बल्कि उससे अपनी पहचान हटाने से आती है। जब हम मन को बिना हस्तक्षेप के देखते हैं, तो उसका बंधन स्वतः कमजोर पड़ जाता है। इस प्रकार साधना किसी प्रयास या संघर्ष का नाम नहीं, बल्कि एक सरल जागरूकता का नाम है, जहाँ केवल देखना है और उसी देखने में धीरे धीरे स्वतंत्रता प्रकट हो जाती है।